Hello and very warm welcome to all the students, and today we are going to start the second part of the chapter We are not afraid to die. चैप्टर के पहले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि जो चैप्टर का नैरेटर है वो एक एडवेंचरस पर्सन है और राउंड द वर्ल्ड यात्रा करना चाहता है कैप्टन जेम्स कुक की तरह। एक जहाज़ तैयार करवाता है जिसका नाम है वेव वॉकर। अपने परिवार के साथ वो इस दुनिया की जो यात्रा है, विश्व भ्रमण है, उस पर निकल जाता है। और उनके लिए मुसीबत तब आती है उसके परिवार के लिए जब वो इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में एक तूफान के अंदर फंस जाते हैं। तो कहानी को आगे शुरू करते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमनियस साइलेंस। राइटर कहता है कि जो पहला इंडिकेशन था, इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो आने वाला है, विच इज़ अबाउट टू कम। आने वाली जो डिज़ास्टर था, जो खतरा था, उसका जो पहला इंडिकेशन था वो 6 बजे मिला, जब एक ओमनियस का मतलब है इशारे करने वाला, यानी कि ओमन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है संकेत, यानी कि समंदर बिल्कुल शांत था, कोई हलचल नहीं थी। तो ये आने वाले खतरे का एक इंडिकेशन था। लगभग 6 बजे की बात थी शाम को। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान एकदम से काला पड़ गया। देन केम अ ग्रोविंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। अब क्या होता है कि एक घरघराहट की आवाज़ आई और एक बड़ा सा जो बादल था उस शिप की तरफ आया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। पहले तो मुझे बादल दिख रहा था कि काला काला सा बादल है, लेकिन बाद में मुझे दिखाई दिया कि बादल नहीं था, ये तो एक बड़ी सी लहर थी, जो इतनी बड़ी लहर थी जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं थी। इट अपीयर्ड perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest। अब देखें, वो कहता है ये बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी और जितनी भी लहरें थी उन लहरों के लगभग दोगुनी हाइट की ये लहर थी। और इसका जो क्रेस्ट था, यानी कि सामने का जो हिस्सा था, जो लहर पे आपने देखा होगा कि लहर जब उठती है तो सामने उससे एक चोंच सी बन जाती है, तो वो बड़ा ही फ्राइटफुल था, बड़ा ही डरावना था। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप बाय द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. अब आप समझ सकते हैं कि जहाज़ चल रहा है, जहाज़ के ठीक ऊपर एक ऊंची सी लहर खड़ी हुई है जो जहाज़ से भी ऊपर है। और राइटर बताता है कि ये जो लहर थी इतनी बड़ी थी कि आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी लहर उसने कभी देखी नहीं थी। उसको ऐसा लगा जैसे कि वो उस लहर से पार हो जाएंगे या इसके ऊपर से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन हुआ जो जहाज़ का आगे का हिस्सा था, और हरे और वाइट जो रंग का जो वाटर था वो जहाज़ के अंदर भर गया। उसका जो सर था, जो व्हील वो चला रहा था, उस व्हील में उसका सर जा कर के लगा और वो लगभग उस कैबिन से बाहर की तरफ गिर गया और जो लहरें थी उनमें डूब गया। तो राइटर कहता है कि मेरी जो अप्रोचिंग डेथ थी, जो नज़दीक, जो मेरे सामने मौत खड़ी थी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और मैं अपनी जो कॉन्शियसनेस था उसको खो रहा था, और मुझे साथ साथ काफ़ी पीसफुल भी लग रहा था। Unexpectedly, my head popped out of the water. A few meters away, Wave Walker was near, capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright, my lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into Wave Walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck line a rag doll,
like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. अब आप ये चीज़ आपको पढ़ करके किसी फेमस मूवी का कोई सीन याद आ गया होगा। फॉर एग्जांपल टाइटैनिक मूवी यदि आपने देखी है तो टाइटैनिक का जो एंड है, टाइटैनिक का एंड लगभग कुछ ऐसा ही है। और द मोस्ट फेमस मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वो आपने देखी होगी, उसके अंदर भी समंदर में जब तूफ़ान उठता है और इसी तरह का जो कुछ सीन फिल्माया गया है मूवी के अंदर, राइटर कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मेरा जो सर था वो एकदम से पानी के ऊपर आ गया। कुछ मिनट बाद में क्या हुआ, मतलब कुछ मीटर दूर क्या हुआ, मैंने देखा कि जो हमारा जहाज़ था बिल्कुल पलटने वाला था, यानी कि उसकी जो मस्तूल थी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुकी थी। लेकिन एक दूसरी लहर आई, उस दूसरी लहर ने उसको सीधा कर दिया। फिर एक लहर ने मुझे जो है उछाल दिया अंदर की तरफ, और जहाँ वो कैबिन था मैं वहाँ पहुँच गया। अब मेरी जो रिब्स थी वो टूट चुकी थी, दांत टूट चुके थे, मुंह से खून निकल रहा था, और मैं इस तरह हो गया था जैसे कि कोई टूटी फूटी कटी फटी जो डॉल होती है उसकी तरह। किसी तरीके से मैंने व्हील को ढूंढ लिया और मैंने उसको लाइन किया। जहाज़ को मैंने जब तक मतलब स्ट्रेंथ थी उसको संभाले रखा। वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता था कि पानी के नीचे भी, जहाज़ के नीचे भी पानी भर चुका है, लेकिन व्हील को छोड़ करके मेरे नीचे जाने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक से क्या होता है, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। सामने का जो हिस्सा है वो खुल जाता है, मैरी सामने आती है। मैरी मतलब मेरी बीवी। वी आर सिंकिंग, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। जो सामने का हिस्सा है जहाज़ का वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है और पानी से भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। जैसे ही मैंने हैच को ढूंढने के लिए चिल्लाया कि व्हील संभालो। लैरी एंड हर्ब वॉज पंपिंग लाइक मैडमैन, यानी कि पानी को बाहर निकालने के लिए लैरी और हर्ब पागलों की तरह काम कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, क्लोज क्रोकरी चार्ट्स टिन्स एंड टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर। जितना भी उसका लकड़ी का जो अंदर जो सामान बना हुआ था, जो वेव वॉकर था, उस पर काफ़ी अच्छा इंटीरियर था, वो सारा का सारा जो इंटीरियर था वो सब टूट फूट गया था। जो उसके तख्ते थे वो यहाँ वहाँ हवा में लटक रहे थे। अंदर जो था सब पानी भर चुका था उसके अंदर। आई हाफ स्वाम, मैं लगभग आधे रास्ते तक तैरा। हाफ क्रोल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, और आधे रास्ते तो मैं तैरा, आधा मैं क्रोल करके बच्चों की कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, मैंने पूछा। येस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, बच्चों का जो बंक था उसके ऊपर से उन्होंने जवाब दिया। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, स्यू ने कहा कि मेरे सर में थोड़ा सा तकलीफ़ है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज़, उसकी आँख के ऊपर एक बम्प बन गया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास बम्प्ड हेड्स के बारे में सोचने का समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक। हैमर, स्क्रू और कैनवास मिल जाने के बाद मैं वापस डेक पर गया। विद द स्टार बोर्ड साइड बैस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। साइड का जो उसका हिस्सा था वो टूट गया था, जिसकी वजह से हर लहर के साथ पानी अंदर भर रहा था। इफ़ आई कांट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर मैं इस साइड के हिस्से को ठीक अगर नहीं कर पाया निश्चित तौर पर हम लोग डूब जाएंगे। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। अब पानी भर चुका है, जहाज़ बिल्कुल टूट चुका है और इनको इंजरीज भी हुई हैं जो जहाज़ के पैसेंजर्स हैं। अब ये लोग किस तरीके से बच पाएंगे, किस तरीके से जहाज़ में डूब जाएंगे या जहाज़ में कुछ रिपेयर्स करके ये लोग अपनी जान बचा लेंगे, वी विल come to know in the next part of the chapter. Till then, thank you very much.